आम आदमी पार्टी द्वारा हल्का लहरागागा से इस बार एक वकील को चुनाव में उतारा गया है। दूसरी ओर अगर बात की जाए तो कांग्रेस से बीबी राजेंद्र कौर बट्ठल, जो कि लंबा समय जहां से विधायक रही हैं, और श्रोमणी अकाली दल संयुक्त से परमिंदर सिंह ढींडसा हैं, जो कि मौजूदा विधायक हैं, और श्रोमणी अकाली दल से गोविंद सिंह लौंगोवाल हैं। हमारे साथ वीरेंद्र कुमार गोयल हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के जहां से उम्मीदवार हैं। उनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो बड़े दिग्गज नेता हैं। तो इस तरफ वीरेंद्र कुमार गोयल जी किस तरह देखते हैं कि इस बार लहरागागा में मुकाबला किस तरह है आपका? देखो, मुकाबला जो है बहुत ही बढ़िया हमारा जो सिस्टम बना हुआ है, हमारे पक्ष में एक लहर बनी हुई है। और जो दिग्गज नेता है, वैसे मैं दिग्गज तो लोगों को मानता हूँ, क्योंकि लोग बड़े हैं। ये किसी नेता को बड़ा बना देते हैं, दिग्गज बना देते हैं, किसी को छोटा बना देते हैं। अब ये दिग्गज नेता जो हैं, मैं इन्हें दिग्गज नेता नहीं मानता हूँ, क्योंकि लोगों ने इनके खिलाफ अब मन बना लिया है। इसलिए अब इनका जो समय है वो आने वाला नहीं, जाने वाला समय है इनका। मुद्दे क्या हैं इस बार लहरागागा की अगर बात की जाए तो? पछड़ा हुआ एरिया है, लोग जो बुनियादी सहूलतें हैं उनसे भी अब तक उनके पास नहीं आई। अगर बात गांव की जाए, कुछ गांव हैं जहां पर लोग नहर का पानी पी रहे हैं, और दूसरी तरफ बड़ा मुद्दा घग्गर का है। घग्गर जो कि हज़ारों एकड़ फसल को हर साल तबाह कर देता है। तो लम्बा समय जो जहां से विधायक रहे हैं, अभी तक ये दो बड़े मसले अगर मैं बात करूं लहरागागा के, तो अभी तक हल नहीं हुए। लगता है कि अगर आपकी सरकार आती है तो इन मुद्दों की तरफ ध्यान दिया जाएगा? हाँ, बिल्कुल ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि ये देखो, पीने वाली पानी की सुविधा है, जो ये बुनियादी सहूलत है। ये हर किसी को पीने का पानी उपलब्ध होना चाहिए। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि यहाँ मुख्यमंत्री भी हुए, उप मुख्यमंत्री भी हुए, यहाँ एक्स फाइनेंस मिनिस्टर हैं परमिंदर सिंह ढींडसा, और ये सब जिन्हें आप दिग्गज कह रहे हैं, ये सब लोग यहाँ आए, लेकिन किसी ने भी इन हलके की किसी भी समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अब ये आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 30 साल से ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इस हलके का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और पीने की पानी की इस फैसिलिटी नहीं है। और उसके बिना जैसे घग्गर का है, घग्गर का जो हल, जब प्रेम सिंह चंदूमाजरा यहाँ चुनाव लड़े थे 2007 में, तो उन्होंने उसके बाद इसके लिए प्रयास किए और काफ़ी हद तक वो सफल भी हुए। उन्होंने खनौरी से लेकर मकरोड़ साहब तक पूरा घग्गर का चैनलाइज कर दिया, हम लोग भी साथ में थे। तो उसके बाद इंटरस्टेट मसला हुआ, लेकिन इन लोगों ने कोई कोशिश नहीं की। तो इस हलके की जो समस्याएं हैं ना, ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं। ये समस्याओं की जड़ ये है कि ये लोग जीत के हार के ये सब चंडीगढ़ चले जाते हैं, लोगों की समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं देते, सिर्फ चुनाव के समय आते हैं। और यहाँ देखो, परमिंदर सिंह ढींडसा पिछले 2017 में चुनाव जीते, और आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि परमिंदर सिंह ढींडसा एक पूरे पंजाब के ऐसे एमएलए हैं जहां उनका अपना निवास अपने हलके में नहीं है। पता नहीं चंडीगढ़ रहते हैं, कहाँ रहते हैं। तो जब वहां का एमएलए अपने हलके में नहीं रहता, तो वहाँ विकास की उम्मीद क्या की जा सकती है? तो ये बदकिस्मती रही है, इसीलिए हमारा कोई विकास नहीं हुआ। सारी सहूलतें जो हैं, कोई बुनियादी सहूलत, कोई एजुकेशन फैसिलिटी नहीं है, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। पछड़ेपन का जो शब्द है, ये हमारे इलाके के साथ जुड़ा हुआ है, जिसे उतारने की कोशिश कभी किसी ने नहीं की। अगर बात की जाए तो बीबी राजेंद्र कौर बट्ठल के लिए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी बड़ी रैली करते हैं। वो ऐलान करते हैं कि जल्द ही अगर उनकी सरकार बनती है तो लहरागागा के लिए एक बड़ा मेडिकल कॉलेज जहां पर बनवाया जाएगा। और उन्होंने बात की कि मूनक में एक बड़ा कॉलेज वो भी बनवाएंगे। और भी उन्होंने जो अगर सरकार बनती है, जो विकास कार्य हैं जहां पर, उनकी बात की। तो आम आदमी पार्टी अगर सरकार में आती है, सत्ता में आती है, तो लहरागागा के लिए क्या करेगी? देखो, पहले तो जो कांग्रेस ने किया, चन्नी ने कहा है, पहली बात तो इनकी सरकार नहीं बनेगी। दूसरी बात, लोग इन पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि भट्ठल खुद सीएम रही हैं। यहाँ एक पूरे 30 साल में बाबा हीरा सिंह जी भट्ठल के नाम से कॉलेज बना था, और उस कॉलेज के 105 एम्प्लॉय हैं, मुलाजिम हैं, जो पिछले 32 महीनों से उन लोगों को तनख्वाह नहीं मिली,
और वो लोग धरने पे बैठे हुए हैं। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये लोग एजुकेशन फैसिलिटी के लिए कितना इनके मन में लगाव है, या कितने ये इसके लिए कमिटेड हैं, ये आप इस बात से सोच सकते हो। अब कहने को मेडिकल कॉलेज बन जाएगा, ये बन जाएगा। जब मैडम भट्टल सीएम बनी थी तो उन्होंने ये कहा था मैं इसे डिस्ट्रिक्ट बना दूंगी। अब भी कह रही है मैं डिस्ट्रिक्ट बना दूंगी। डिस्ट्रिक्ट 30 साल में नहीं बना। इन लोगों की बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। अब खुद चन्नी जी मान के गए हैं कि यहाँ सड़कों का बुरा हाल है। जब खुद ही मान के गए हैं तो 5 साल सरकार इनकी थी, ना तो मैडम भट्टल ने कोई बात की यहाँ पे। और जो परमिंदर सिंह ढींडसा यहाँ से एमएलए चुन के गए थे, वो यहाँ कभी आते ही नहीं, कभी महीने 20 दिन में एक चक्कर लगाते हैं। उन्हें किसी मुसीबत का यहाँ पता नहीं, किसी मुद्दे का नहीं पता, किसी तकलीफ़ का नहीं पता। तो इसलिए ये सब गलत बातें हैं कि जो लोग इन पे यकीन नहीं करेंगे। अगर बात की जाए वीरेंद्र कुमार गोयल की, तो विरोधी ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि वीरेंद्र कुमार गोयल ने कोई भी अभी तक राजनीतिक पार्टी नहीं छोड़ी और अब बची थी आम आदमी पार्टी, वो भी इन्होंने ज्वाइन कर ली। ये बात गलत है। मैंने श्रोमणी अकाली दल में काम किया है। 91 में मैं चुनाव लड़ा था, इंडिपेंडेंट लड़ा था। 92 में मैं बीजेपी से चुनाव लड़ा और बीजेपी और अकाली दल इकट्ठे ही थे। उनमें आपसी सहमति से मुझे अकाली दल में ज्वाइन करवा लिया गया था। मैंने अकाली दल में लंबा समय काम किया है। अगर मैंने अकाली दल छोड़ा, वो परमिंदर सिंह ढींडसा की वजह से छोड़ा था। जब कोई पार्टी गलत काम करेगी, कोई गलत फैसले लेगी, तो उसका विरोध तो करना ही है। अब परमिंदर सिंह ढींडसा 20 साल से वहाँ एमएलए थे सुनाम से, तो वो छोड़ के क्यों भाग गया यहाँ पर? तो हमने कहा कि इससे गलत प्रभाव जाएगा। हमने पार्टी में कहा कि अगर परमिंदर सिंह ढींडसा हल्का छोड़ते हैं, जो 10-10 साल तक मंत्री रहे हैं, अगर वो लोग हल्का छोड़ के भागेंगे तो लोगों में क्या प्रभाव जाएगा इसका? तो ये बात गलत हमने कही, हमारे मन को गलत लगी, ये हमने पार्टी छोड़ दी। और जो हमने कहा वो हुआ भी, और लोगों में ये गलत प्रभाव गया कि ये लोग जब इनके मंत्री ही पार्टियाँ हल्के छोड़ के भाग रहे हैं तो ये लोग करेंगे क्या? अब देखो कितनी सीटें आई हैं उन्हें। अगर बात लहरागागा शहर की जाए तो ना तो कोई बड़ा हॉस्पिटल अभी तक यहाँ है, और दूसरी ओर लोग बड़े परेशान हैं क्योंकि एक नाला है जहाँ पर गंदगी में लोग रहने के लिए मजबूर हैं। और दूसरी ओर लहरागागा हमेशा अपने अंडरब्रिज की वजह से चर्चा में रहता है, क्योंकि थोड़ी सी बारिश होती है तो उसमें कभी बस अटक जाती है, लोग परेशान होते हैं। तो अगर वीरेंद्र कुमार गोयल विधायक बनते हैं तो ये जो बड़ी समस्या शहर की है, क्या हल होंगी? देखो, वे जो अपनी ड्रेन है जो 15 नंबर वार्ड में है, जिसके ऊपर लोग बैठे हैं, गंदगी के ऊपर बैठे हैं, और बहुत बड़ी कभी भी बीमारी भी फैल सकती है। वो सब गरीब लोग हैं। इन लोगों ने कभी उस बात पे के ऊपर ध्यान नहीं दिया। वैसे मैडम भट्टल और परमिंदर सिंह ढींडसा दोनों इकट्ठे रहे हैं। अब पीछे नगर कौंसिल के चुनाव थे तो हमने हल्का लहरा विकास मंच बनाया था, तो उसके नाम से हमने 15 के 15 वार्ड में लोग खड़े किए थे, और ये दूसरी ओर कांग्रेस के लोग खड़े थे, और परमिंदर सिंह ढींडसा उन्हें समर्थन दे रहे थे। इनडायरेक्टली उन्होंने अपने लोग खड़े नहीं किए थे। तो इन लोगों ने ऐसी एक हरकत की जो पूरे पंजाब में कहीं नहीं हुई। 2 उम्मीदवार हमारे जीते हुए थे, वो लोग पूरा उन्होंने बेचारों ने जश्न मना लिए, मिठाइयाँ बांट ली। अब सर्टिफिकेट देने के नाम पे कांग्रेस वालों को दे दिए गए। तो उन लोगों से एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई, जब लोगों के साथ इतनी जाती, वो लोग हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट में चले गए, हमने प्रोटेस्ट किया, वो एसडीएम जीवन जोत कौर, उसे सज़ा मिली, वो चार्जशीट हुई। मतलब इन लोगों ने जो नगर कौंसिल है, जो सबकी जिम्मेदारी होती है नगर कौंसिल की कि अपना शहर में जो भी सुविधाएं हैं लोगों को वो मिलनी चाहिए। तो अगर ये नगर कौंसिल सही बन जाती, ये लोग इसके लिए जिम्मेदार ना होते, तो ये सब हम तो वैसे ही कर देते उसका। वो जो लोगों को उसकी सफाई तक नहीं होती। तो दूसरी जो है अपना नगर कौंसिल की वजह से ही सारी ये शहर की समस्या तो नगर कौंसिल से हम दूर कर देते। तो इसकी जिम्मेदारी सारी मैं समझता हूँ, इसकी बर्बादी का, इसकी जो लोगों का नहीं फैसिलिटी मिल रही, ये सब लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, मैडम भट्टल जी और परमिंदर सिंह जी ढींडसा। ये थे वीरेंद्र कुमार गोयल, जो कि अब आम आदमी पार्टी से 2022 का विधानसभा चुनाव लहरागागा से लड़ रहे हैं। अब ये तो लहरागागा की जनता ही तय करेगी कि लहरागागा के लिए
उन्हें कौन सी पार्टी चाहिए। न्यूज़ 24 देख रहे हैं हम, कुलवीर सिंह, संगरूर।